बीवी ने करवाया अपने शोहर को मुबैना तौर पर अपने ही भाई के हाथों कत्ल। मुबैना तौर पर बीवी का किरदार ठीक नहीं था और वो गैर मर्दों से मुबैना तौर पर ताल्लुकात बनाती। जब शोहर को पता चला तो उसने अपनी बीवी को मना करना शुरू कर दिया कि वो गलत मामलात को खत्म कर दे। इन दोनों मियाँ बीवी की शादी को 14 साल हो चुके थे और उनके 4 बच्चे थे। शोहर अपनी बीवी को बच्चों के वास्ते देता कि घर में बेटियां हैं और ऐसे गलत कामों से वो बाज आ जाए। बजाय इसके कि बीवी अपनी इस्लाह करती, उसने मुबैना तौर पर अपने शोहर को अपने ही भाई के हाथों कत्ल करवा दिया। हालांकि शोहर को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि वो उसको कत्ल करवा देगी। अगर वो अपनी बीवी को तलाक दे देता और उससे अलहदगी इख्तियार कर लेता तो उसकी जान बच जाती। मगर शोहर अपने बच्चों की खातिर अपनी बीवी को बर्दाश्त करता रहा और समझाता रहा। मगर बीवी ने अपनी इस्लाह करने की बजाय अपने ही शोहर को मुबैना तौर पर मरवा डाला। मकतूल के भाई, माँ और बहनों ने किए मकतूल के कत्ल के हवाले से होश रुबा इंकशाफात। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मकतूल की एक और बहन। 3 बहनों का वो भाई था और अपनी वालदा के साथ साथ अपनी बहनों का भी ख्याल रखता था। अपनी बीवी को भी वो जिस हद तक राजी कर सकता था पूरी कोशिश करता था। उसके लिए अलहदा पोर्शन बनाया उसने और अपनी वालदा को भी अपने साथ रखा हुआ था। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि उसकी बीवी उसको बेरहमी से कत्ल कर देगी। बहन जी, बड़ा अफसोस है हमें सारे इस मामले का। किस वजह से इस हद तक मामला चला गया कि आपके भाई को ही आपकी बीवी ने मार डाला? 2.5-3 साल पहले की बात है। पहले सही रहते थे, हमें पता था लेकिन हम भाई को नहीं बताते थे। हम कहते थे कि भाई को खुद पता चले इस बात का। हम भाई के घर में फसाद नहीं डालना चाहते थे कि भाई की आंखें खुद खुलें। भाई बहुत प्यार करता था। मरी लेके जा, यहाँ खाना खाना जा रहे हैं, वहाँ सैर करने जा रहे हैं, शॉपिंग करवा, हर काम करवाता था। बच्चों से भी बहुत प्यार करता था। लेकिन वो औरत ना अपनी आदतें नहीं छोड़ती थी। हमने कहा कि खुद ही पता चले। वो उसके भाई से ही पता चला उसको। उसके भाई से शुरू हुआ है काम। क्या पता चला? कि उसके भाई ने आके बताया कि वो किसी के साथ जा रही है गाड़ी में। गाड़ी में हाँ जी, वो गाड़ी में किसी के साथ जा रही, मुझे पिस्तौल दो, मैंने उसको मारना है। फिर उसके बड़े भाई आए हैं, उन्होंने आके बताया कि नहीं ऐसा कोई मसला नहीं, वो बच्चा है, झूठ बोल रहा है, उसको पता नहीं। उसने ऐसे उन्होंने आके सफाइयाँ दी, सुलह कराई वो। लेकिन उनका काम यानी कि लड़ाई शुरू हो गई थी। यानी कि भाई, आपके भाई को पता चल चुका था। उसके बाद मामला मना करता था, वो रुकती नहीं थी। मना करता था कि आने, जब उसने पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी। उधर जब जाता साथ जाता, कहीं भी साथ लेके गाड़ी करवा के उसको साथ लेके जाता था, अकेला नहीं छोड़ता था। लेकिन वो आज़ादी चाहती थी। तो ये बेहतर नहीं था कि आप लोग अपने भाई को कहते उसको लहदा कर दे, उसको फारिग कर दे, तलाक दे दे, ताकि उसकी जान बच जाती? भाई नाराज़ होके गई रही है उधर मेके हुए 1 साल रही है। लेकिन हम भाई को कहते थे इसको छोड़ दो, इसे जान छुड़ा। भाई कहता था मेरी बच्चियाँ हैं, 3 बच्चियाँ, ये बच्चियों को भी इस काम पे लगा देगी। तो मैं इसलिए मैं गैरतमंद हूँ, मैं नहीं बनना चाहता। इसलिए वो हर काम में, वो बाहर कूड़ा फेंकने भी खुद जाता था। यानी कि अपने बच्चों के हाथों मजबूर होके एक शख्स जो है उसने अपनी बीवी को नहीं छोड़ा। बीवी को बस ये मना करता रहा कि वो गलत मामला से बाहर आ जाए। राजदा छोड़ दो, राजदा मोबाइल छोड़ दो, ये ऐसी आदतें छोड़ दो। तो वो नहीं छोड़ती थी। वो कहती थी तुम्हें छोड़ दूंगी, मोबाइल नहीं छोड़ूंगी। मोबाइल के जरिए उसके राब्ते थे लोगों? हाँ जी, मोबाइल के जरिए उसके लोगों से राब्ते थे। फिर जाती थी, 1-2 दफ़ा उसने ऊपर से देखा भी है, 1-2 दफ़ा पकड़ा भी है उसको। एक आदमी था उसके साथ, उसको पकड़ा, उसको मोटरसाइकिल से उतार के उसको भी मारा, इसको भी मारा, दोनों को। यानी कि ये तुम्हें शर्म नहीं आई, क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो? उसके साथ जा रही थी। खुद अपनी आंखों से भी उसने देख के उसको उतारा मोटरसाइकिल से, सब कुछ किया। वो उसको कसूर ले, वो कहती इधर नहीं मैंने रहना, मैंने इधर नहीं रहना। वो उसको कसूर लेके गया, किराए पे घर लेके दिया। 6 माह 8 माह तकरीबन साल उधर रहे। उधर भी यही हरकतें, फिर उधर से फिर वापस इधर लेके घर बना के दिया। साल उधर रही, इधर घर बनाता रहा उसके लिए। तो कभी यानी उसने अपनी बीवी को बसाने के लिए हर कोशिश की है। कभी उसको कभी किसी को भेज, कभी किसी को भेज, को ले आओ, उसको ले आओ। वो आनी रही, मिनते करे। जब बच्चों से खुद मिलने जाता था तो बच्चों को छुपा लेती थी, कहीं कमरे में बंद कर दिया, किसी के घर भेज दिया, कहती बच्चे नहीं हैं। 1-2 दफ़ा वो छीन के भी बच्चों को लेकर आया। बड़ा मुश्किल होता है जी वालिदैन के लिए, माँ बाप के लिए, जब खुदा ना खास्ता किसी को अपनी औलाद का दुख देखना पड़े। और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ जी कि बेटे को मुबैना तौर पर जो है कत्ल कर दिया गया। और कत्ल करने वाला कोई और नहीं, उसकी अपनी बीवी और उसके भाई थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मकतूल की वालदा और उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। माँ जी, बड़ा अफसोस है सानू जो बेटे ने बेरहमी और कत्ल कर दिया गया है।
ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ हाँ बिल्कुल ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ बिल्कुल बिल्कुल बड़ा क्या बड़ा मेरा तो मना कर दी था मेरा मेरा ला जाना मेरे पीछे तो जाना ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ बड़ा हाँ, बड़ा हाँ ਤੇ ਮਾਰ ਕੌਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੌਣ ਮਾਰ ਗਿਆ मार पता लगा मार गया गोली मार दिया मार कोठे ताने भज गया ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਸੂ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਝਗੜਾ ਕੀ पता ही नहीं कुछ गल का मैंने तो पता ही नहीं अंदर समान बनती पई है ਅੱਛਾ अंदर ਨੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਬਣਦੀ ਪਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਈ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਵੇਖਣ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਵੇਖ ਸਪੈਰ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਸੁੱਜੇ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇ ਮਾਂ ਜੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਮਨ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਰਾਮ ਅੱਛਾ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਆਈ नहीं थे ਨਾ ਬਿਲकुल कितने दिन हो गए कत्ल होया 4 दिन हो गए ने माँ जी भी बता रही हैं कि जो पुलिस है उसकी कारकर्दगी से ये बेचारे जो गरीब लोग हैं बेचारे ये मुतमिन नहीं है यही अपील कर रहे हैं कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए और बहनों ने भी बार बार अपील की है भाई जो केस के मुद्दई उन्होंने भी अपील किया है ये बुजुर्ग माँ है ये माँ उसी बेटे के पास रहा करती थी लेकिन है कि जो मामला सामने आए हैं कि बीवी ने मुबैना तौर पर अपने भाइयों के हाथों ही अपने शोहर को कत्ल करवा दिया और अब बहनें भी रो रही हैं भाई भी माँ भी सब अशकबार हैं और यही गुजारिश कर रहे हैं कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए और हम भी ये गुजारिश करेंगे आला अफसरान से आला हुकाम से भी कि इस ख़ानदान को और उस मकतूल को इंसाफ मिले इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मकतूल के बड़े भाई उनसे हम बात करते हैं अच्छा हमें पता चला है जी कि आपके मकतूल भाई की 3 बेटियां और 1 बेटा है अच्छा अब ये कत्ल बीवी ने ही कत्ल करवा दिया अपने भाइयों के हाथों मुबैना तौर अपने शोहर को अब बच्चे किसके पास हैं बच्चे माँ के पास एक बेटी जिस दिन कत्ल हुआ ना आई मामू के साथ माँ के साथ ऊपर चढ़ के साल रखी उसने फ़ोन किया कि पापा घर आओ हम आए हैं इसमें अच्छा घर आए जिस वक्त आपका भाई कत्ल हुआ हाँ है जी। तो बेटी ने फोन करके बाप को हाँ बुलाया जी, पापा घर आए हैं हम आए हुए हैं घर फिर मामू ऊपर छत पे था जब वो आके उसने ब्रेक लगाई दरवाजे के आगे बिल्कुल उसने सीधा फायर मारा और फिर दौड़ के ऊपर छत से ना उधर दौड़ गया उस साइड पे अच्छा तो अब बच्चे अब माँ के पास वो ज़्यादा उसके साथ ही तय थे उसको भी गालियाँ निकाल बाप ऐसा माँ जैसे कहती थी अपने बच्चों को ऐसे कि ये गंदा ये फलां और मुख्तलिफ किस्म के बच्चों को बाजन किया हुआ था इल्ज़ाम लगा के ना भी ये आपका बाप ऐसा आपका बाप ऐसा आपका बाप ऐसा ऐसे तो बच्ची ने जब बुलाया अपने वालिद को फ़ोन करके तो उसके सामने ही कत्ल हुआ हाँ जी उसके बच्ची के सामने हुआ और अच्छा। बीवी ने फिर नीचे पकड़ लिया माँ थी वालदा थी उधर बैठे हुए तो उसको आवाज़ आई खड़का तो उसने दौड़ लगाते फिर बीवी ने खोला फिर पकड़ा फिर साथ सामने औरत को निकली उसने कहा राज़ी हो गई उन करा के सारा कुछ तो उन्होंने कहा नहीं जी आपका कोई मसला नहीं आपने नहीं आगे आना वो नहाता था भाई के पास कोई मसला नहीं था वो बिल्कुल नहाता था उसके पास पिस्तौल था वो फिर उधर उसने मारा 2 भाई आए हैं वो पीछे रहे उन्होंने भी मारे 2 भाई उसके और भी जो भाई की बीवी है उसके भाई हाँ जी उसके यानी भाई कि आपके भाई वो के भी साले। असला वो छोटा था उसकी 17-18 साल उम्र जिसने मारा लेकिन ये साथ थे असला उसला इन्होंने प्रोवाइड किया सारा कुछ शायद इसने बीवी ने भी कहा आ जाओ बच्चियों का कोई रब्ता नहीं है कि बच्चियाँ आई हैं उसके बाद बच्चियाँ सिर्फ जनाजे के टाइम आई हैं 5-10 मिनट के लिए वालिद के जनाजे पे हाँ। वो लड़की भी आई जिसने अपने बाप को फ़ोन करके हाँ, बुलाया वो था कहती हैं हमने वो आई छोटी आई थी अच्छा तो मैं तो बंदों के सामने था उसने कहा जी हमें कोई पता नहीं ये वो ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਮੇ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਮੁਰਵਾਏ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ नहीं हमने नहीं ये वो हमारी मामा ने किया जो मामू ने किया ये वो ऐसी बातें करते करते रहे आप क्या कहेंगे इस वक्त आला अफसरान से इंसाफ की मुझे अपील के हवाले वज़ीर से? आला पंजाब से भी मोहसन नकवी साहब हमारे मोहसन हैं उनसे भी DPO IG साहब से अपील है हमें इंसाफ दिया जाए हम यहाँ कोई डरता गवाही भी नहीं दे हमसाए वो कहते हमारी दुश्मनी पर जाए गवाही भी नहीं देता हमारी तो मदई हम दोनों भाई हैं मदई तो वालदा हैं वो बुज़ुर्ग हैं वो ना चल सकती ना फिर सकती हैं अपने तो बुजुर्ग हैं तो ये जी इनकी अपील है जी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा से और वज़ीर दाखिला मोहसन नकवी साहब से IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से और तमाम आला अफसरान से इनकी अपील है कि इनको इंसाफ दिलाया जाए। अभी इब्तदाई तौर पर जो मामला नज़र आ रहे हैं बकौल इनकी पुलिस जो है वो तावन नहीं कर रही है इनसे। हम भी ये गुजारिश करेंगे कि नाहक कत्ल किया गया है गरीब को बड़ी बेरहमी से मारा गया है तो इस ख़ानदान को उस मकतूल को जो है वो इंसाफ मिलना चाहिए और पुलिस को फौरी तौर पर
जो मुकामी पुलिस है उसे इन लोगों को प्रोटेक्शन भी देनी चाहिए और इन लोगों का जो केस है उस पर मेरिट पर तफ्तीश करके मुलजमान के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद है मकतूल की बहन और उनसे हम बात करेंगे। बहन जी बताएं कि शादी जब हुई आपके भाई की तो उस वक्त इतना अरसा शादी चली है, भाभी का रवैया आप लोगों से, आपकी वालदा से, आपके भाई से कैसा था? ओवरऑल कैसे मामला थे? हमारे साथ उसका रवैया कभी सही होता था, कभी हम तो अपने घरों में ब्याही हुई हैं, अपने घरों में रहते थे। जब आते थे ना हमारा भाई इतना अच्छा भाई था। आपसे बड़ा था या छोटा था? भाई छोटा था। आपसे छोटा था? हाँ, मैं अच्छा। दूसरे नंबर की बहन हूँ। अच्छा। तो भाई खाना वगैरह लाता, बनाता, कहता खाओ, उसको कहता चलो बाहर आओ, तो मुंह बना के अंदर ही बैठी रहती थी। हमें पसंद नहीं करती थी, पहले शुरू में करती थी, जब से इसका बताया ना मामला आता है, अंदर से बाहर ही नहीं जाती थी। कहती थी मैंने नहीं इनसे मिलना, तुम मिलो अपनी बहनों को। अब हमारी माँ उन भाई के पास रहती थी, कहती थी इसको निकालो, ये चारपाई पड़ी हुई है, इस चारपाई, कहती थी ये इधर क्यों बैठती है, ये दूसरा उधर, वो कहता था इधर ही मैंने अपनी ये वाला हिस्सा आपके भाई ने उसके लिए बनाया है? हाँ, उसके कहने पे। हाँ जी, अच्छा। उसके कहने पे 3 भाई थे, 4 भाई थे, एक फौत हो गया, बाद में 3 भाई थे। उसने ज्यादा हिस्सा लेके माँ जी ने भी कहा कि दे दो, मेरे बेटे का घर बसे। कहते थे वो कहता था ना, माँ कोई कहता था कि इसको छोड़ दो, ये गलत है, तो मेरा भाई कहता था नहीं मेरी बच्चियाँ हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता। तो इस वजह से तो आप लोगों को कभी अंदाजा नहीं हुआ कि ये बीवी इस हद तक चली जाएगी कि आपके भाई को जान से मार देगी? हमें नहीं इतना अंदाजा था। अब मारने के बाद गांव से कुछ लोगों ने हमें बताया कि हमें कहता था मेरा साला मुझे मार देगा, मेरा साला मुझे मारना यानी चाहता। कि आपको पहले अंदाजा नहीं था ये? पहले नहीं था हमें, पहले होता तो हम ऐसा करने देते। 12 भाई। बहन जी आप जो अपील करना चाहें आप कर सकती हैं, क्या कहना चाहेंगी? अपील ये करना चाहते हैं कि हमारे भाई के जो कातिल हैं, बीवी और जो बीवी है मेन पॉइंट, वो बीवी और जिसने मारा उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हम आपसे अपील करते हैं मरियम नवाज से, जो भी हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हम गरीब हैं, हमारा बाप नहीं सर पे, हाथ नहीं जोड़िए, हाथ नहीं जोड़िए। तो हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए।